नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के मन में भी बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। राज्य से लेकर केंद्र तक क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा इस बार की लोकसभा के चुनाव में दांव पर लगी है, उनमें से कौन बाजी मार सकता है, सभी अपने अपने तरीके से गणित भी लगा रहे हैं। सत्ता बाजार में भी खूब भविष्यवाणियां चल रही हैं। कौन सी सीटों पर किसकी जीत होगी, इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। ये सभी चर्चाएं 4 जून के बाद बंद हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से फीडबैक लेने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें मतदान प्रतिशत घटा है और जिसका असर भी देखने को मिल सकता है। और कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत का घटना बीजेपी के लिए चिंता की बात है। पिछली बार की तुलना में मतदान प्रतिशत कम होना नए समीकरण की ओर इशारा करता है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक भविष्य जो जनता ने ईवीएम में कैद किया है, वो 4 जून को ही खुलेगा। आपको जानकारी दे दें कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआत के 1 घंटे में डाक मत पत्रों को गिना जाएगा। इसके बाद रुझान आना शुरू होंगे। 3 घंटे में हार जीत की स्थिति काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। मतगणना स्थल के आसपास 200 मीटर परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से 4 जून को मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके बाद राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों पर स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल रुझान दोपहर तक आना शुरू हो जाएंगे। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अगले 5 साल तक देश की सत्ता किसके हाथों में होगी। आपको बता दें कि इस बार काफी कोशिश तो कांग्रेस ने भी की है। सभी 25 लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी ने हैट्रिक लगाने की बात इस बार भी की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 6 से 10 सीटें जीतने के दावे किए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर स्पष्ट हो पाता है। इसके अलावा जो टॉप सीटें रही, उन पर भी सबकी नजर है। राजस्थान के मेवाड़ बागड़ की भी बात करें तो यहाँ पर भी 4 लोकसभा सीटें हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट इस पर खास नजर रही। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की बांसवाड़ा लोकसभा सीट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस बार बांसवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मैदान में और उन्हें भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने कड़ी टक्कर दी। इस सीट पर पहली बार रिकॉर्ड 73.88% मतदान हुआ था। फिलहाल मतगणना को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। बांसवाड़ा सीट पर होने वाली मतगणना में सबसे ज्यादा राउंड मतों की गणना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के गढ़ बागीदौरा में होगी। मतगणना के दौरान बागीदौरा के 340 बूथ पर 23 राउंड में मतगणना होगी। इस बार बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ है। 4 जून को उपचुनाव की मतों की गणना भी की जाएगी और इसके यहाँ के 7 विधानसभा सीटों सभी बूथों पर 18 से 22 राउंड में मतगणना होगी और इसके बाद में दोपहर के बाद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि इस क्षेत्र में किसके स्तर पर जनता ने ताज सजाया है। तो उस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।